आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब का रीसेंट रिमार्क ऑन रिजर्वेशन बड़ी चेंजेस की ओर इंडिकेशन कर रहा है। शायद हमारी रिजर्वेशन में बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली है। आप खुद ही पढ़ लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा अगर दो परिवार है, एक परिवार शेड्यूल कास्ट है, उस बच्चे का फादर एक आईएएस ऑफिसर है, दूसरा परिवार भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आता है, उसके फादर एक लेबरर है, तो दोनों बच्चे बराबर नहीं है। दोनों बच्चों का जो जीवन है वो सेम पैरामीटर से आप नहीं देख सकते। आईएएस ऑफिसर्स चाइल्ड इज इन द सेम एज ए पोअर लेबरर्स, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। और उन्होंने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। इस स्टेटमेंट के बाद रिजर्वेशन में बहुत बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर को शेड्यूल कास्ट से एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। याद रखिएगा ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पहले ओबीसी के लिए था। वही कोर्ट इन्होंने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर का बेटा जो शेड्यूल कास्ट फैमिली से आता है और एक लेबरर का बेटा, भले ही वो शेड्यूल कास्ट से भी आता हो, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। आपको ये चीज बता दूं कि ये बात बीआर गवई साहब कह रहे हैं, जो पहले बुद्धिस्ट और दूसरे दलित चीफ जस्टिस है हमारे भारत के, यानी वो खुद शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं। उनका ये रिमार्क बहुत ही बड़ी चेंजेस की ओर इंडिकेशन कर रहा है रिजर्वेशन में। आपको एक और चीज बता दूं कि उन्होंने फिर से ये चीज, जब वो एक प्रोग्राम में थे जिसका टॉपिक था इंडिया एंड द लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 75 ईयर्स, भारत के संविधान को जो 75 ईयर्स ऑफ वर्किंग हो गए हैं, उसके एक प्रोग्राम में ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि जो कॉन्सेप्ट इंदिरा सानी केस में क्रीमी लेयर का आया था ओबीसी के लिए, वो शेड्यूल कास्ट के लिए भी एक्सटेंड होना चाहिए। उन्होंने कहा 2024 में उनकी एक यही जजमेंट थी जो सब कैटेगराइजेशन के साथ डील कर रही थी शेड्यूल कास्ट के। कहा मुझे वाइडली इसके लिए बहुत ही बुरा भी बोला गया, क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मैं अभी भी चीफ जस्टिस हूं। एक हफ्ता रह गया मेरी रिटायरमेंट को, लेकिन मैं ये फिर से बात खुलेआम कहता हूं कि भारत में शेड्यूल कास्ट को भी क्रीमी लेयर से एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। यानी जो शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर है, एफ्लुएंट क्लास है, उन्हें हटाना चाहिए। उन्हें रिजर्वेशन अब किसके लिए देनी? बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है ये। आपको मैंने कहा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी के लिए था। सत्यनाथन कमीशन था 1971 का, इसने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। इंदिरा सानी केस में हमने यह देखा कि क्रीमी लेयर के बारे में बोला गया कि शुड बी एक्सटेंडेड टू ओबीसी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट थी जिसने 2018 में यह कहा कि एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए भी ये क्रीमी लेयर एप्लीकेबल होनी चाहिए। आपको पता है कि फिलहाल क्रीमी लेयर्स ओबीसी में जो है उसकी जो लिमिट है वो 8 लाख पर एनम है। यानी जो 8 लाख पर एनम से ऊपर कमाते हैं वो क्रीमी लेयर में, ओबीसी में, उनको रिजर्वेशन ओबीसी के अंतर्गत नहीं दी जाती। आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज आपके साथ शेयर कर दूं। यूपीएससी करना मेहनत का काम है, जरूर है, लेकिन इसी मेहनत के साथ अगर आपने तैयारी की हुई है, क्यों ना उस तैयारी को यूज करके आप हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में गाड़ी तक जीत सकते हैं एज ए फर्स्ट प्राइज, और आईपैड, मैक्स बुक्स जैसे ढेरों इनाम आप जीत सकते हैं। हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 23 नवंबर 2025 को। रजिस्टर कीजिए सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। यह केवल एक स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, इनाम की ओर ना देखिए, इससे अपनी तैयारी को चेक करिए। इनाम तो आपका प्राइज है। आगे आपको बता दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज 1 साल के आपको 19,999 रुपीज में मिलेंगे। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। केवल प्रीलिम्स का बैच चाहिए, 9,999 रुपये में बैच प्रीलिम्स के लिए 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर से। आपको मैं जैसा बता रहा था 6:1 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना था 2024 में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट कोई होमोजीनियस क्लास नहीं है, इसे भी सब कैटेगराइज किया जा सकता है। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कौन ज्यादा प्रिविलेज्ड है, किन्हें ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा मिला है, किन्हें नहीं मिला है। यानी इनडायरेक्टली क्रीमी लेयर के बारे में बात की गई थी। इसी जजमेंट का चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरा बहुत क्रिटिसाइज मुझे किया गया, मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मैं ये कैसे कह सकता हूं, लेकिन उन्होंने इस डिमांड को, इस फैसले को सही कहा मैं एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस हूं, लेकिन मैं वापस से बोल रहा हूं
कि क्रीमी लेयर की रिकॉग्निशन होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट में। इसी चीज में उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत का संविधान बाबा साहब ने हमें दिया है ये इवॉल्विंग है, ये स्टैटिक नहीं है जैसे वो बना के गए, वक्त के साथ इसमें चेंजेस आ रही हैं। इट इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट, अमेंडमेंट्स करके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट्स इसमें चेंजेस आ रही है, इसका एवोल्यूशन हो रहा है। आपको जैसा मैंने कहा 2024 में गवई साहब ने क्रीमी लेयर की एक्सक्लूजन की बात की थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी। उन्होंने इस सब क्लासिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट कहा था ताकि जिनके लिए रिजर्वेशन बनी हुई हो उनको इसका असली फायदा मिले, असली इक्वालिटी आए हमारे समाज में। आपको ये एक और चीज बता दूं, जब ये जजमेंट दी जा रही थी एक और जज थे वहां पर, पंकज मित्तल जी, जस्टिस पंकज मित्तल जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप पुराना भारत देखेंगे उसमें कास्ट सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है। पुराने टाइम में तो जो कास्ट सिस्टम में प्रोफेशन, टैलेंट और क्वालिटीज के हिसाब से होता था। उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम इज ए डिसफंक्शनल। अगर ब्राह्मण के बेटे खुद को ब्राह्मण्स कह रहे हैं, भले ही उनमें क्वालिटीज है या नहीं है, सो इट इज ए डिसफंक्शनल, कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज डॉक्टर पंकज मित्तल साहब ने भी पॉइंट आउट की थी कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन में, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन होनी चाहिए। आपके इस विषय में क्या बात है, क्या कहना है आपका, मेरे को जरूर बताना। आपका क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? That would be all. Thanks for watching Unacademy. Let's crack it, guys.